हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, और ये जो है ये इतिहास का है यानी हिस्ट्री का है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, है ना। और यह जो वीडियो है यह पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो देख चुके हैं, तो इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। और हम लोग क्या देख रहे हैं, तो क्वेश्चन बैंक को हम लोग एकदम अच्छे से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी उसको जो क्वेश्चन बैंक है उसका हम लोग एकदम सही सही आंसर देख रहे हैं पिछले वर्ष का, यानी 2022 में पूछे गए प्रश्न जो थे उसका हम लोग इस वीडियो में आंसर देख रहे हैं, है ना, कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि अगर आप अच्छे से पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हो तो पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन है वो आपके फाइनल एग्जाम 2023 में कई क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं पिछले वर्ष का क्वेश्चन। तो जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। आपके एग्जाम में जो है सो कई क्वेश्चन से पिछले वर्ष वाला जो है सो आएगा, है ना। तो सभी क्वेश्चन को आप देखिएगा और दिमाग में अच्छे से रखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न आगे का, है ना, पार्ट 2 वाला। तो प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 8 थी, 16 थी, 32 थी, 64 थी। तो कितनी थी? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 16 थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अगधसक। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये क्या है? तो बिंबिसार। ओके, क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो क्या था फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो 323 से 298 ईसा पूर्व। ओके, इसका राइट आंसर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था वो किस वंश का शासक था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश का। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो कौन था फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, हिंदी भाषा में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, संस्कृत भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 6 है, 12 है, 18 है, 24 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 4 आश्रमों का। ओके, अगला प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, शाही संप्रभुता के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखिएगा, है ना। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, विजयनगर, है ना। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स ने जो एशियाटिक सोसाइटी थी इसकी स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 1784 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, 1921 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, धोलावीरा किस राज्य में है? किस राज्य में है धोलावीरा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है?
हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। तो 65 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंधी भाषा का। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, रोपड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मोहनजोदड़ो। ओके, अगला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है, सिक्के नहीं आते हैं, अभिलेख नहीं आता है, भगवान शेष नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंध नदी, व्यास नदी, भोगवा नदी, रावी नदी। तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के किनारे। ओके, अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का, है ना। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अगले हैं, देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, राजतरगिनी किसने लिखा था, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी को। ओके, अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक था? तानसेन था, सलीम चिश्ती था, कबीर था, अल्लाह उदला था, है ना। तो 72 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, तानसेन था। ओके, अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, गंगा नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी के किनारे। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया, है ना। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। ओके, अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जी.एस. लिविदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1986 को। अगला प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कौन था विजयनगर का महानतम शासक? तो 78 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। ओके, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो कब हुई फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1336 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो 81 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1880 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, कर्नवालिस कोड कब बना? कर्नवालिस कोड कब बना? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1793 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न है, दामिन ई को क्या था? क्या था दामिन ई को क्या था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये, भूभाग था, है ना। क्वेश्चन नंबर अगले हैं, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? तो 84 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका जो नेता था वो कौन था फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, सिद्धू कान्हू। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू था। ओके, अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था, सर्वेक्षक था। तो 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वेक्षक था, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 87 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1600 AD, है ना। क्वेश्चन नंबर अगले हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, लक्ष्मीबाई के गोद के लिए पुत्र का नाम क्या था? तो 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दामोदर राव। ओके, अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो कौन था फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो पामस्टर्न। ओके, अगला प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे? कौन थे रामानंद के शिष्य? तो 91 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, है ना, रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। ओके, अगला प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान था? तो 92 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नानक का। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। ओके, अगला प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो 94 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, कबीर का। ओके, अगला प्रश्न है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो 95 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, कबीर का। ओके, अगला प्रश्न है, हैन सॉन्ग किस देश का यात्री था? ओके, तो 96 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो 97 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 98 है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो 98 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो मेगास्थनीज। ओके, अगला प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? किसके साथ भारत आया अलबरूनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, महमूद गजनी के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में। तो हम लोग फाइनली 100 क्वेश्चन देख लिए, है ना, 100 क्वेश्चन हम लोग देख लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में, है ना। तो अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे देख लीजिएगा, है ना। और हम लोग क्वेश्चन बैंक जो 2022 वाला था वो फाइनली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टोटल देख चुके हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में कई प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आप एकदम अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो एक भी ना छूटे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से, है ना, और भी सब्जेक्ट का वीडियो लाता हूँ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर।